शिव जी कहते मैं सब कुछ भगवान को सौंप दूंगा, सब कुछ सौंप दूंगा। आज एक महिला हमारे सामने कहने थी प्रातः, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, ये पूरा कौन समर्पण कर रहा है? शिव जी समर्पित करते हैं। उनको लगा कि शिव के रूप में इतना समर्पण नहीं कर पा रहा हूं। शिव जी के रूप में मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा कैलाश मंदिर घर है, मेरे भूत लोग हैं। ऐसा कुछ करूं कि मेरे पास कुछ न रह जाए। तब हनुमान जी बन गए, कहा लो अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, एक शरीर बचा है, कहा वो भी आपका मंदिर बना दिया मैंने, अब ले ये आत्मनिवेदना शक्ति, सब कुछ भगवान को दे डाला। आत्मनिवेदना, तन्मयता शक्ति, निरंतर तन्मय रहते हैं। पार्वती जी से कह दिया राम रामे ते रमे रामे मनोरमे, मैं केवल राम में रमण करता हूं, रमण करूंगा, तुम में कभी रमण नहीं करूंगा, ध्यान रखना। परम विरहा शक्ति, और परम विरह में हा हा हा, इतना विरह पार्वती जी समझ गई। अगुण का अर्थ है को गुण हाथ में लगने से उनको गुण का ध्यान नहीं है। अमान से रूप आसक्ति सिद्ध हो गई, कोई मान नहीं, रूप में आसक्त को क्या मान, उसका कौन सा सम्मान। पूजा में आसक्ति होने से माता पिता सब भूल गए, सारा संबंध टूट गया, अंजना और पौन को भी भूल गए हैं, और स्मरणा शक्ति से उदासीन, संसार से बिल्कुल दूर हो गए हैं। भगवान का ही स्मरण, जब भगवान का स्मरण होता है तो संसार का विस्मरण हो जाता है। और सब संशय जब कहने का बिल्कुल ठीक है, कि दास्य शक्ति, सारे संदेह बने रहने दो, वो तो उनका तो सेवक का धर्म है। मुझे तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। क्षीण हो गए हैं ये भगवान के प्रति, ये भगवान के प्रति दास्य शक्ति का बड़ा दिव्य उदाहरण, दास्य सख्या शक्ति का उदाहरण है। क्षीणता, सब कुछ छो जाए पर भगवान नहीं छूटने चाहिए, क्षीणता हो गई। सख्या शक्ति, विष पीकर क्षीण होना स्वीकार है। प्रसन्नानंदम नीलकंठ दयालम, अरे झूम गए, हे भगवान वात्सल्य शक्ति। जोगी वात्सल्य शक्ति है, जोगी सब चकाचक आनंद कर दिया। जोगी बनकर भगवान के प्रति वात्सल्य होना है, चलो चित्तवृत्ति का निरोध कर दिया। जटिल बन गए, जटिल बनकर जोगी जटिल बनकर तुरंत कांता शक्ति, सब कुछ ठीक है, भगवान मुझे निहारते रहे, मुझे अपने शरीर का श्रृंगार करने से क्या लाभ होगा। अकाम मन, आत्मनिवेदना शक्ति हो गई तो मन की सारी इच्छाएं चली, वासना चली गई, आत्मनिवेदना शक्ति हो गई, सब कुछ नहीं रहा। न गन तन्मयता शक्ति, इतना तन्मय के वस्त्र का ध्यान नहीं रहा। न गन वस्त्र भूल गए, तन्मय हो गए, तुमको वस्त्र क्या लेना देना, तन्मयता शक्ति हो गई। अमंगल वेश, परम विरहा शक्ति में अमंगल वेश हो गया, मंगल मूर्ति का ध्यान करते करते। ये जब 11 विशेषताएं पार्वती जी ने समझी, तब कहा को हो पति। देखिए नियम है, पार्वती जी का मानना है कि पति 2 में एक होना चाहिए, या तो भगवान मिल जाए या तो भगवान का भक्त मिल जाए। पति रूप में 2 में एक मिलना चाहिए, या तो भगवान मिले या तो भगवान का भक्त मिले। तीसरा पति नहीं मिलना चाहिए, शराबी, गजेड़ी, बेहुचारी, ऐसा पति, वो तो पतित हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है मित्रों। इसीलिए पार्वती जी ने कहा अब तो मैं किसी भी प्रकार शिव जी से ही विवाह करूंगी, जैसा भी हो। नारद जी से कहा आप बताएं कैसा करूं, कहा तपस्या करके बिल्कुल करोगे, बिल्कुल वही तपस्या जैसा आप कहेंगे, घोर तप करूंगी, प्राण चले जाएं फिर भी नहीं छूटेगा तप। और वही क्या घोर तप किया पार्वती जी ने। सप्तर्षि डिगाना चाहते हैं पर पार्वती जी नहीं दिखते, चुप, अरे तो सारे, अरे कहा तुम क्या देखते हो, शिव जी साधु हैं, क्यों कुबेश साधु सन्मानो। शिव जी ने, पार्वती जी ने कह दिया यही कर मन रम जाए सन ते ही सन काम, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो शिव जी से विवाह करूंगी। जय हो। पार्वती ने कहा
पार्वती जी ने कह दिया कि ये इतना बड़ा भक्त मेरा पति, ओहो। सारे पति पत्नी में आसक्त रहते हैं, ये रघुपति में आसक्त हैं। ऐसा परम भागवत पति अब कहां मिलेगा। पार्वती जी ने कहा कुछ भी हो जाए मैं इनका विवाह, इनसे विवाह करूं। और चुनौती तो तब मिली उनको, संसार की प्रत्येक पत्नी कोई भी ऐसी नारी नहीं है जो अपने पति से अपनी वासना की पूर्ति न करे। सबको काम तो चाहिए, पर धन्य है पार्वती जी, मां आप धन्य है, वास्तव धन्य है। शिवजी काम को जला रहे हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि पार्वती जी को जितना अच्छा तुलसीदास जी महाराज समझते उतना कालिदास नहीं समझते। कालिदास कई जन्म में पार्वती जी को नहीं समझ सकेंगे जितना तुलसीदास जी समझते हैं, क्योंकि कालिदास जी को पार्वती जी के दर्शन नहीं हुए हैं और तुलसीदास जी को तो 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दूध पिलाया है। मेरे गुरु मातु पितु शंकर भवानी है, गुरु पितु मातु महेश भवानी। पार्वती जी को शिव तुलसीदास जी महाराज ने दर्शन किए हैं उनके, इतना अच्छा कोई नहीं समझ सकता। कालिदास तो कहते तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती। कामदेव को जलाकर पार्वती जी का मनोरथ शिव जी ने भग्न कर दिया, नष्ट कर दिया। तुलसीदास जी का चुप चुप रहो। पार्वती जी का मनोरथ शंकर जी ने भग्न नहीं किया, पिनाकिना अभग्न मनोरथा सती। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया, क्योंकि पार्वती कह रही हैं कि मुझे ऐसा पति मिलना चाहिए जो काम का किंकर न होकर राम का किंकर, काम का चेला न होकर राम का चेला बन जाए। आहा, ऐसा पति जो काम की वासना से प्रेरित न होकर राम जी की उपासना में तल्लीन हो जाए, जिसका जीवन भोग प्रधान न होकर योग प्रधान, ऐसा पति। आहा, इसीलिए बहुत अच्छा प्रकरण है यहाँ का मित्रों। रामायण जी देखिए जरा। आहा, सप्तर्षि कहते हैं अरे पार्वती तुम्हारे मनोरथ को तो बहुत ठेस लगी, क्या गड़बड़ हो गया? काम को जला दिया शिव जी ने। कहा यही तो बात है, शिव जी ने काम को जला दिया, वो तो ससुरा अपने आप जल गया। शिव जी नहीं जलाते काम। और सुनो, सामान्य गंवार महिला पति से काम चाहती है, गंवार महिला पति से काम की तृप्ति चाहती है, अच्छी महिला तो अपने पति से राम की तृप्ति चाहती है, काम की तृप्ति नहीं चाहती। अरे ये तो सुअर कुकर भी चाह लेते हैं, बच्चे उत्पन्न करना सुअर कुकर का भी काम है। पति का संबंध, पति माने क्या होता है सप्तर्षियों? पति माने पायति रामचंद्र सुभक्ति सुधारसम, जो अपनी पत्नी को राम भक्ति अमृत पिलाता है उसे पति कहते हैं। क्या कहना? और यही किया पार्वती जी ने। बहुत अच्छा प्रकरण है। आज शिव जी का निश्चय विवाह, शिव जी को शिव जी के गण श्रृंगार कर रहे हैं, जटा का मुकुट। प्रश्न किया जा रहा है, एक बात बताइए, ऐसा श्रृंगार जटा का मुकुट क्यों? कहा कि मेरे सरकार ने वन में जटा का मुकुट धारण किया है, इसलिए जटा का मुकुट। अहिमौर क्यों? क्योंकि मेरे सरकार की सेवा में शेष नारायण ही लक्ष्मण बन करता अहिमौर, वही कुंडल, वही कंकण, वही लंगोटी, मस्तक पर चंद्रमा, मस्तक पर चंद्रमा, क्योंकि मेरे सरकार के नाम में चंद्र जुड़ा है, अतः गंगा मस्तक पर क्यों? क्योंकि कहा कि मेरे सरकार का ये चरणोदय। क्या भगवान की भक्ति राम नाम कहकर किया है। उर नर सिर माला, क्यों भाई? कहा इसलिए कि जिनके मुख से राम नाम निकला है,
जो राम नाम निकलते निकलते जिनके प्राण छूटे हैं, उन्हीं के शिरों को मैंने अपनी माला बना दिया है। कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल लिया है जिससे राम भक्तों को कोई कष्ट ना हो। और डमरू 14 सूत्रों के रचयिता नंदी पर चढ़ के चल रहे हैं। नंदी माने जानते हैं ना, हमारे यहाँ नंदी वाक होता है। नंदी माने आनंद, आनंदित करने वाला। नंदी बैल पर देखो, यही धर्म राम जी के लिए रथ बन गया। यही धर्म राम जी के लिए रथ बन करके काम कर रहा है युद्ध में जिताने का। और यही धर्म शिव जी के लिए बैल बन गया। वेद भगवान से पूछा कि एक बात बताओ, शिव जी के बैल को आपने देखा? वेद ने कहा निश्चित देखा है। का कैसे हैं? और आज हमारे श्रोता प्रसन्न हो गए, हमारे पुराने नए दोनों श्रोता प्रसन्न हो गए। आज शिव जी के बैल की का वर्णन जैसा वेद ने किया वैसा आप सुने नहीं होंगे।